जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश आने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में एनसी ने 42, उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 और सीपीआईएम ने 1 सीट जीती थी। और नतीजे आने के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव परिणाम आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार गठन का दावा भी पेश किया था। साल 2014 के 10 सालों के बाद इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव कराया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव था। इसके पहले 19 जून 2018 को पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब 6 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की अर्ध स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है, 42 सीटें मिली हैं और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें जीती हैं। इनमें कश्मीर में 5 और जम्मू संभाग में 1 सीट शामिल है। चुनाव में 4 निर्दलीय विधायक और आम आदमी पार्टी के 1 विधायक ने भी जीत हासिल की है। इन सभी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जबकि 29 सीटों के साथ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उमर ने सरकार गठन का दावा पेश किया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। इससे पहले उमर अब्दुल्ला को गुरुवार को सर्वसम्मति से एनसी विधायक दल का नेता चुना गया और मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए उपराज्यपाल से आग्रह किया गया था। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से हस्ताक्षर किए हुए अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2017 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और इससे पहले पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार यहाँ थी और महबूबा मुफ्ती प्रदेश की सीएम थी। बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद मुफ्ती सरकार गिर गई थी और ठीक इसके 2 साल बाद अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया गया है, इस वजह से संभावना है कि बुधवार को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो, लेकिन जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आज भी हो सकता है कि सीएम पद की शपथ उमर अब्दुल्ला ले ले। इससे पहले वो मुख्यमंत्री तब बने थे जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जहां पर उपराज्यपाल को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। तो जम्मू कश्मीर से जो भी अपडेट्स आ रही हैं लगातार अमर उजाला आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।